दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ रैली से प्रशांत किशोर से लेकर भाजपा तक की टेंशन बढ़ जाएगी और 45 सालों से जो किला है बीजेपी का, क्या उस किला को तेजस्वी की उम्मीदवार ध्वस्त कर पाएगी? कई सवाल है दोस्तों। हम आपको बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर एक एक अपडेट हम आपको अब तक की बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर में, नितिन नवीन के गढ़ में है। आपको पता होगा कि नितिन नवीन 2025 में यहां से विधायक थे, लेकिन इस बार इस्तीफा देकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी। तो इसी वजह से यहां पर चुनाव हो रहा है। सबसे पहले बीजेपी के तरफ से यहां से जो उम्मीदवार का नाम ऐलान हुआ, अभिषेक बंटी, लेकिन नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। कारण जो भी हो, लेकिन अभिषेक बंटी ने बताया कि पारिवारिक कारण से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा। महिला उम्मीदवार रेखा गुप्ता 2025 में नितिन नवीन के सामने लड़ी, डटकर मुकाबला की और दूसरे स्थान पर रही। और तीसरी अगर बात करें तीसरे उम्मीदवार की, तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस बार मैदान में है। वह प्रशांत किशोर जो 2025 में उनकी पार्टी बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े। अब जब बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है तो प्रशांत किशोर खुद यहां पर मैदान में उतरे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के सबसे बड़ा जो गढ़ है वहां से बीजेपी को हराकर दिल्ली तक संदेश देंगे। अब दोस्तों, हम बात करें तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव ने भी यहां से उम्मीदवार दिया है बीना मानवी को। चलिए, तो एक उम्मीदवारों की संख्या हम आपको बता दिए। अब देखिए, बांकीपुर सीट जो है, यह कहा जाता है यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर देखिए बिहार में चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण देखा जाता है, तो यहाँ पर कायस्थ बहुल इलाका है। कायस्थ समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए बीजेपी ने भी पहली बार जो अभिषेक बंटी को उतारा वह भी कायस्थ जाति से थे। और जब दूसरा यानी कि अभी नीरज सिन्हा जो चुनावी मैदान में है, यह भी कायस्थ समाज से आते हैं। इधर बीना मानवी को भी उतारा गया। और देखिए, रेखा गुप्ता भी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यहां पर प्रशांत किशोर जो है वह फॉरवर्ड से आते हैं। तो माहौल इस बार पूरी तरीके से सेट है। तो तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग जो है इस कदर है, हम आपको बताते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने आशीर्वाद देकर रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं रेखा गुप्ता जो 2025 में दूसरे स्थान पर रही, नितिन नवीन 1 नंबर पर रहे और चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार फिर से रेखा गुप्ता पर आरजेडी ने भरोसा जताया और कहा कि जाइए मैदान में चुनाव को फतह कीजिए, बीजेपी के किला को ध्वस्त कीजिए। तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश में है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव विदेश से बिहार आएंगे, बांकीपुर में ताबड़तोड़ रैली तेजस्वी यादव का होगा और इस रैली से बीजेपी प्रशांत किशोर की टेंशन बढ़ेगी। और साफ तौर पर दोस्तों, आपको बता दें कि जो किला है, इस किला को ध्वस्त करने में तेजस्वी प्रसाद यादव की महिला सिपाही रेखा गुप्ता कामयाब होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और तेजस्वी पूरी तरीके से माहौल जो है, प्लान जो है, विदेश से ही मौजूदा वक्त में सेट कर रहे हैं। अपने उम्मीदवार को वहां से गाइडलाइन भी दे रहे हैं फोन के जरिए कि कैसे आपको काम करना है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में।
तो दोस्तों रेखा गुप्ता की यह राह इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन चुनौती भरा यह पूरा सफर है। प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा मौका आप कह सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव में उतरे हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ सोच समझ कर उतरे होंगे, लेकिन देखिए कि प्रशांत किशोर के किस्मत का ताला जो है खुलता है, या फिर एक बड़ा झटका जो है प्रशांत किशोर को लग सकता है बांकीपुर सीट से। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी का यह गढ़ है और कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है वह सरकार लड़ती है, तो यहां पर बीजेपी का मौजूदा वक्त में सरकार है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगा, और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव है। और दोस्तों सम्राट सरकार जो है पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दम बांकीपुर सीट को लेकर यहां पर दिखाई देगा। दोस्तों कल 13 तारीख को बीजेपी के दूसरे जो उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में है उनका नामांकन है, और 15 तारीख से बांकीपुर में ताबड़तोड़ रैली हो सकता है। तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है, और रेखा गुप्ता साफ तौर पर डटी हुई है, एक एक गली में जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, और आरजेडी के साथ कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के आने से बांकीपुर का जो हवा है, जो मिजाज है, वह जरूर बदलेगा, और तेजस्वी यादव के रैली से कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रशांत किशोर की टेंशन जो है वह जरूर थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि भाई बांकीपुर सीट जो इस बार है उपचुनाव, ना ही बीजेपी के लिए राह आसान होगा, ना ही जनसुराज के लिए और ना ही राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी का रैली, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता यहां पहुंचेंगे, और इस बार जनसुराज के तरफ से खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं माहौल भांपने कि आखिर जनसुराज इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें क्या कुछ उनका खाता खुलता है कि नहीं, प्रशांत किशोर के चेहरे पर कितना वोट मिलता है। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।